नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और सुबह की शुरुआत होती है हमेशा की तरह किचन के साथ ही। और यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले आटा गूँथ ले रही हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसको रख दूँगी उठा के 10-5 मिनट के लिए। साथ के साथ आटा बना हुआ अच्छा नहीं होता। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर कर रही हूँ दूध गर्म। बेटा जग गया था तो उसके लिए दूध बनाना होता है। और यहाँ पर जो है मैंने बेटी का भी दूध गर्म करके रख दिया है साथ के साथ ही। और अब जो है मैं लगूंगी अपने लंच बनाने की तैयारी में, और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही बनता है। तो यहाँ पर मैंने अरवी मुझे बनानी है आज, और अरवी को मैंने उबाल कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर जब तक मैं कट कर ले रही हूँ प्याज और टमाटर, क्योंकि जब मैं अरवी बनाती हूँ तो हमेशा उबाल कर ही बनाती हूँ। मुझे बिना उबाली हुई अरवी जो बनाते हैं ऐसे ही छीलकर कच्चा छोंक देते हैं उनको, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं हमेशा अरवी को उबालकर और उन्हें सूखी बनाती हूँ। तो उधर जो है बेटी तैयार हो रही है स्कूल के लिए, और बेटा तो आज नहीं जाएगा क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी आज छुट्टी है। हालांकि उसके एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए यूवी के, बस कनिका के अभी रह रहे हैं 2 एग्ज़ाम, और उसकी 2 दिन की छुट्टी हो गई, 2 दिन बाद वो स्कूल जाएगा। और बेटी अपना तैयार हो रही है, वो तो अपने आप हो जाती है, उसमें मुझे कोई इतनी वो दिक्कत नहीं आती है। अब तो वो काफ़ी हेल्प कर लेती है खुद अपने आप की भी, और मेरी भी करा देती है। और बेटियां वैसे भी लगी जाती है जल्दी काम पर। बेटे शैतान होते हैं, बेटे जल्दी से नहीं करते, उन्हें कह दो तो वो तब भी नहीं करते। और बेटियां कितनी भी छोटी हो काम करने लग जाती है, वो दूसरों का कहना भी मानती है, लेकिन बेटे जल्दी से नहीं मानते। मुझे तो ऐसा लगता है सभी के बेटे ऐसे होते होंगे। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा शैतान है। तो जी यहाँ पर मैंने तड़के की तैयारी शुरू कर दी है, और मैं अरबी को जो है तड़का लगाऊंगी अजवाइन में, क्योंकि हमारे घर पर भी और यहाँ पर मैं भी अजवाइन में जो है अरबी का तड़का लगाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है अरबी बनती है। और बस सिंपल सा प्याज टमाटर के साथ अरबी को अपने छोंक देंगे, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सूखी अरबी खाने में। आप लोग कैसी खाते हो? आप लोग भी कमेंट्स करके बताया करें, पता चलता है ना कि आप लोग भी कैसी खाते हो, कैसी बनाते हो। और जब इनमें से टमाटर से तेल सेपरेट होने लगा तो उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने अरबी को डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। तो जी बनकर हो गए तैयार। बस अरबी को उबालना और छीलना ही बड़ा काम है, बाद में तो ये जल्दी बन जाती है, क्योंकि बस इसको थोड़ा सा मसालों में मिलाना है, पकाना तो होता ही नहीं है क्योंकि सूखी अरबी बन रही है। तो सब्ज़ी बन चुकी है। उसके बाद एक रोटी बनाऊंगी सबसे पहले बेटी के लिए, क्योंकि बेटी जाएगी तो सबसे पहले। हालांकि वो मना करती है एग्ज़ाम में लंच ले जाने के लिए कि नहीं इतना टाइम नहीं मिलता, जल्दी ही छुट्टी हो जाती है, पर फिर भी मैं दे देती हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, अगर टाइम होगा तो खा लेना। फिर पता नहीं भूख लगने लगे, कई बार होता है ना, बच्चे को भूख लग जाती है, टाइम होगा तो खा लेंगे, नहीं होगा तो नहीं। तो इसलिए उसको दे ही देती हूँ मना करते करते भी। तो यहाँ पर बेटी जो है खुद ही अपना लंच पैक कर रही है। वो लंच ले आई थी अपना डलवा कर, सब्जी ले ली है और रोटी, और बस वो जा रही है स्कूल। और आज ये भी कह रहा है कि मैं भी जाऊंगा दीदी को स्कूल छोड़ने के लिए। तो बस वो भी अपने पापा के साथ जा रहे हैं, और बस अब ये छोड़ के आ जाएंगे। सुबह के टाइम तो वही छोड़ के आते हैं, लेकिन दोपहर में जो है मुझे लाना पड़ता है। तो जी फिर हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, और उसके बाद आती है अपना घर को क्लीन करने की बारी, घर के कामों को निपटाने की बारी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो है सब्ज़ी को खाली कर दिया है, और उसके बाद गैस स्लैब ये सब साफ़ कर दूँगी। और साथ के साथ जो है टाइलों पर भी कपड़ा मार देती हूँ, रोज़ के रोज़ लगता रहता है तो थोड़ा आसानी रहती है, गंदी भी नहीं होती। अगर हम हफ्ते में एक बार लगाएंगे तो ज़्यादा गंदा हो जाता है, हमारे ऊपर ही बर्डन पड़ता है काम का। तो इसलिए साथ के साथ हाथों हाथ जो सामने दिखता है वो काम निपटाते जाओ, इससे हमें ही आसानी होती है। और बच्चों के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद मेरा यही रूटीन होता है कि उनके जाने के बाद तुरंत एकदम मैं अपने कामों पर लग जाती हूँ, न कि मैं बैठती हूँ। कई हाउसवाइफ मैंने देखा है, हाउसवाइफ हो या कोई और भी हो, ऐसा करते हैं कि पहले जैसे बच्चे वो स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो पहले कई लोगों को होती है आदत, चाय बनाते हैं फिर पीते हैं, 1 कप चाय पियेंगे तसल्ली से बैठ के आराम से, और उसके बाद जो है फ़ोन वगैरह देखेंगे। तो इस तरीके से करते करते आधा पौना घंटा 1 घंटा वेस्ट हो ही जाता है, और फिर जब जो है अपने कामों पर लगते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे जो काम का रूटीन है ना वो बिगड़ जाता है, और काम हमारे सब लेट होते चले जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं तो उनके जाने के बाद तुरंत ही एकदम अपने कामों पर लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा हमेशा मुझे नहाने के बाद ही खाना होता है। तो इसलिए मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं होती कि मुझे खाना है या कुछ ऐसा करना है। और चाहे हो भी तो मैं फ़ोन वगैरह भी नहीं देखती हूँ, बहुत मतलब देखती हूँ, सुबह के टाइम तो नहीं देखती हूँ,
बस हल्का फुल्का ऐसे ही नज़र मार ली, बच्चों का मैसेज वगैरह स्कूल का देख लिया, सुबह सुबह कुछ मैसेज आया है या नहीं आया है इस तरीके से, तो ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ मैं कोई भी फ़ोन को लेकर नहीं बैठती हूँ, क्योंकि फ़ोन की वजह से आधे से ज़्यादा काम हमारे लेट होते हैं और फ़ोन से ही डिस्ट्रैक्शन होता है कि हमारे कामों में देरी होती चली जाती है। और फिर तो यही होता है ना कि अब ये देख लिया, अब वो देख लो, थोड़ा सा और थोड़ा सा और, इस तरीके से करते करते जो है हमें बहुत सारा लेट हो जाता है। तो मैं तुरंत एकदम कामों पर लग जाती हूँ, उससे मेरे सारे काम जो है टाइम से 10 साढ़े 10 बजे तक सब कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम होता है, जब तक बच्चे नहीं आते 1:30-2 बजे तक, आप चाहे उस खाली टाइम में कुछ भी करो, अपना टाइम है। और मन को भी थोड़ी सी शांति रहती है कि सारा काम कंप्लीट है। और सारा काम टाइम से होने पर अलग ही पॉजिटिविटी सी आती है अपने अंदर भी, घर के अंदर भी अपने आप को सुकून सा मिलता है। चाहे आप करके देखो, आपका एनर्जी लेवल है वो भी हाई हो जाता है। तो जी मेरा तो ये रूटीन होता है, मैं तो इसी तरीके से जो है करती हूँ और सारे काम टाइम से हो जाते हैं और अपने लिए भी टाइम मिलता है काफ़ी सारा, ऐसी बात नहीं है। तो आप उस टाइम का फिर चाहे किसी भी चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करो, जो भी आपको करना है। तो जी यहाँ पर जो है मेरा सारा काम हो गया है और बेटा आज देखो स्कूल नहीं गया तो फिर लेट ही नहाता है। उसको नहलाने के बाद फिर भी मैं भी नहाने के लिए चली गई और नहा कर आने के बाद अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना वही थोड़ी सी बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर लगाती हूँ और ज़्यादा तो कुछ नहीं करती हूँ। इसके बाद मुझे जाना होता है मंदिर और बस मंदिर में जाऊँगी भी, क्योंकि मंदिर पास में ही है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो इसलिए मैं डेली ही जाती हूँ मंदिर। और जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ तो दूर था, लेकिन मेरा ये एक नियम बना हुआ है कि मुझे डेली मंदिर जाना है तो बस जाना है। क्योंकि हम जिन चीज़ों को अपने लाइफ में, अपने जीवन में फॉलो कर लेते हैं तो वो हमारी एक आदत बन जाती है। हमें पहले ऐसा लगता है कि नहीं ये सब काम करने से हमें लेट हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं मंदिर जाती हूँ तो मेरे सारे काम जो है टाइम से होते हैं, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मेरे सब काम लेट होंगे। क्योंकि मुझे भी ये रहता है कि पूजा तो पूजा के टाइम पर ही अच्छी लगती है, ये नहीं कि आप दोपहर के टाइम पूजा करोगे। तो जी यहाँ पर मैं मंदिर से भी आ गई और मैंने अपना खाना पीना भी खा लिया और उसके बाद जो है ये कपड़े जो रखे हुए थे कल के, थोड़े से, ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े से थे, ये कल मैंने हाथ से ही धुल दिए थे। तो बस इनकी तह नहीं हो पाई थी, तो बस इनकी तह बनाकर जो है मैं रख दूँगी। और अब जो है मेरा सारा काम कंप्लीट है, अब मुझे कोई काम नहीं है। जब तक मेरी बेटी स्कूल से आएगी मुझे उसे स्कूल से लेकर आना है। अब मैं इस खाली टाइम में चाहे फ़ोन देखूँ चाहे कुछ भी करूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग्स बताना ज़रूर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।